सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय सिरि सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शोधात्म के मंगल साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण। त्वयि सति परमात्मन मातृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् शहावं, गोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भड़िदम्। दवथियेण जीवा बदिरितापोपभणित पजाया। पजयेण जीवा संयुक्ता होन्ति दुविहेहिं। द्रव्य नय की दृष्टि से जिये अन्य हैं पर्याय से। पर्याय नय की दृष्टि से श्री नियमसार जी गाथा क्रमांक 19। द्रव्य दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जीव पर्यायों से अन्य है, और जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो जीव उन पर्यायों से संयुक्त है। टीका में देखते हैं, यहाँ दोनों नयों का सफलपना कहा है। भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है, और पर्याय ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक है। एक नय का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु उन दोनों का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य है। इतनी चर्चा अपनी हुई थी, इस पे सामान्य चर्चा करके फिर आगे अपन विषय बढ़ाएंगे। यहाँ दोनों नयों का सफलपना कहा है। कौन कौन से दो नय? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का सफलपना माने दोनों का अपना प्रयोजन है। दोनों नय भगवान की वाणी में आए हैं, इसलिए उन दोनों नयों को कहने का प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है वह कौन सा नय है? द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्य माने द्रव्य स्वभाव है ना, और पर्याय ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है वह क्या है? पर्यायार्थिक है। एक नय का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात दोनों नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, फिर प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करना चाहिए। सर्वथा अगर एक नय का पक्ष लेंगे तो एकांत हो जाएगा। हमें ये बताओ, दुकान खोलना काय के लिए जरूरी है? लाभ के लिए। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में हम जो भी काम करेंगे वो मुक्ति के लाभ के लिए ही है। तो हर कार्य का प्रयोजन, चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। किंतु उन दोनों नयों का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य है। देखो,
निश्चय व्यवहार में भी चर्चा करते हैं कि जो अपद में निचले पद में स्थित हैं उन्हें व्यवहार क्या है, प्रयोजनवान है। यथा पदवी, जिस पद में जो है, तो जहां आप जिस स्थिति में हैं वहां यथा पदवी आपके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। ऐसा समझें कि जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता था उससे कहेंगे कि भैया मंदिर आया करो, अभी उसको कौन सा उपदेश प्रयोजनवान है, मंदिर आने के लिए उसको उपदेश दो। अब मंदिर आ गया तो मंदिर आते हो, सिर पटक जाते, उतने से क्या होता, शुद्ध वस्त्र पहना करो भाई। अरे पुरुष पर्याय पाई है तो कम से कम शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के चरण तो छुआ करो। वो चरण छूने लगा, चरण छूने लगा तो भैया चरण छूने से क्या होता, अकेले कछु आचरण भी छुओ, उनकी पूजन भक्ति करो, कुछ पूजन में शब्दों को समझो, क्यों हम उनकी पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे, तो वो पूजन भक्ति करने लगा। अरे पूजन भक्ति करते रहोगे कि कोई स्वाध्याय में भी बैठोगे? अरे देवसाद गुरु का स्वरूप स्वाध्याय में तो समझ में आता है, निर्माणी का स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय में बैठने लगा, अरे स्वाध्याय करते रहोगे क्या, कुछ आत्मानुभव के लिए सामायिक आदि भी किया करो। बात समझ में आती ना, यथा पदवी प्रयोजनवान है। एक डॉक्टर की तरह विशेषज्ञता चाहिए उपदेशक के लिए, किस मरीज को कब कौन सी कितनी मात्रा में दवा देना है, ये उपदेशक का कर्तव्य है। बात समझ में आ रही? हर किसी को एक सी दवाई नहीं दी जाती है, एक सी समस्या दिखाई देने पर भी अलग अलग प्रकृति की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उन्हें दवाई भी अलग अलग दी जाती है, डोज भी अलग अलग। एक ही दवाई है लेकिन किसी को डोज कम दी जाती है, किसी को मध्यम दी जाती है, किसी को पूरी डोज दी जाती है। बात समझ में आती? तो यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय जो बताए हैं, पर्यायार्थिक नय ऐसे ही नहीं बता दिया, वो भी प्रयोजनवान है, उसको समझना भी अनिवार्य है। दोनों नयों को समझना अनिवार्य है। एक नय का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु उन दोनों का अवलंबन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करने योग्य है। सत्ता ग्राहक द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त तथा अमुक्त अर्थात सिद्ध तथा संसारी समस्त जीवराशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। क्यों? सभ्य शुद्धहु शुद्धनय। द्रव्यार्थिक दृष्टि से जब देखते हैं हम, द्रव्यार्थिक चक्षु से जब हम देखते हैं तो समस्त जीव जो हैं कैसे हैं? द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। कैसा पवित्र है? कौन सा जीव? सिद्ध भगवान में कि निगोदिया सब सभ्य शुद्धाहु। जब द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो सब जीव कैसे हैं? शुद्ध सिद्ध सबान। कभी पद मेरा कि सदा पद मेरा? निगोद में था तब था कि नहीं था, आज हूं कि नहीं हूं, और शुद्ध हो जाऊंगा तो होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो जे स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो सब जीव समान है। ऐसा शास्त्र का वचन होने से विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। थोड़ा सा इसको समझने लायक है। क्या कहा? विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। अब थोड़ा सा पीछे का याद कर लेते हैं। पीछे काय की चर्चा करके आए, पर्यायों की चर्चा करके आए, अर्थ पर्याय की चर्चा करके आए, व्यंजन पर्यायों की चर्चा करके आए, कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करके आए, कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा करके आए। तो अभी तो यहाँ कैसे ले रहे हैं? विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से। तो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय की चर्चा की, विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करी, विभाव अर्थ पर्याय की चर्चा करी, स्वभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करी, स्वभाव अर्थ पर्याय की चर्चा करी। तो यहां कह रहे हैं विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय। इसको एक नय, नय माने दृष्टिकोण, विभाव माने जो जीव के कर्म सापेक्ष भावों को देख रहा है विभाव। व्यंजन माने प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय, नय माने दृष्टिकोण। जब हम विभाव व्यंजन पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो
वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। पूर्वोक्त माने चाहे वो सिद्ध हो चाहे संसारी हो। इसको पूरा पढ़ लेने दो, फिर आपको और स्पष्ट होगा। देखिए विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। विशेष इतना है कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्यों? सिद्ध जीव सदा निरंजन होने से। थोड़ा सा अभी सामान्य चर्चा करके आगे जो विषय आएगा उसमें विशेष चर्चा करेंगे। इतना समझ लो कि विभाव व्यंजन पर्याय नय की दृष्टि से देखते हैं तो जो पूर्व में जीवों की चर्चा करी वो पूर्वोक्त जीव क्या हैं? व्यंजन पर्यायों संयुक्त अर्थात विभाव व्यंजन पर्यायों संयुक्त है। विशेष इतना कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं। अब ये भी गड़बड़ हो गई। सिद्ध जीवों के क्या अकेली अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती? यहां तो कह रहे, क्या कह रहे हैं यहां क्या कह रहे हैं? परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं होती। यहां पे अर्थ पर्याय सहित परिणति होती है, माने यहां स्वभाव अर्थ पर्याय सहित परिणति होती है सिद्धों के। पहली बात, व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं होती, माने विभाव व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं होती है। क्योंकि 15वीं गाथा में जो पहले कहा था नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय की, उससे जोड़ के यहां देखा जा रहा है तो क्या नहीं होती है? विभाव व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं होती। अब देखिए प्रश्न, यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सर्वजीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त हैं। अब एक और खड़ा हो गया प्रश्न, गजब गजब प्रश्न खड़े होते हैं। सर्वजीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है, पहले के आए सर्वजीव। अब हमें एक चीज बताओ, पहले द्रव्यार्थिक नय की चर्चा तो कर ली। द्रव्यार्थिक नय से सब जीव शुद्ध, तो पर्यायार्थिक नय से सब जीव पर्यायार्थिक नय की पूछ रहा मैं। पर्यायार्थिक नय से सिद्ध जीव अशुद्ध, प्रश्न तो समझो आप। प्रश्न, यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सर्वजीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है। जब आपने पूर्व में कहा है कि सर्वजीव द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से संयुक्त है, तो क्या सिद्ध जीव सर्वजीव में नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो पर्यायार्थिक नय से संयुक्त होंगे कि नहीं होंगे? तो कैसे होंगे? प्रश्न उत्तर देखिए। ऐसा सूत्रार्थ गाथा का अर्थ व्यर्थ सिद्ध होगा अगर आपके सर्वजीव दोनों नयों से संयुक्त हैं, जब मूल गाथा में आप कह रहे हैं। देखो अन्वयार्थ से देखते हैं क्या कहा मूल गाथा में। द्रव्यार्थिक नय से पूर्व कथित पर्यायों से व्यतिरिक्त अर्थात भिन्न है, अर्थात विभाव पर्यायों से भिन्न है। पर्यायार्थिक नय से जीव उस पर्यायों से संयुक्त है, इस प्रकार दोनों नयों से संयुक्त हैं। कौन जीव? सब जीव। कौन कौन से दो नय? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से तो स्पष्ट कर चुके, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। अब पर्यायार्थिक नय से अगर कहते हैं कि सब जीव अशुद्ध है, विभाव व्यंजन पर्याय संयुक्त है, तो सिद्ध भगवान तो विभाव व्यंजन पर्याय संयुक्त नहीं है। तो यह प्रश्न यहां पे खड़ा कर दिया है। अभी यहां दृष्टिकोण समझें, शाम को दृष्टिकोण पे जो चर्चा चल रही, आप और हम पूर्व धारणाओं से ना जिए। आचार्य कहाँ किस मंतव्य से कौन बात कर रहा है उसको बराबर समझने का प्रयास करें। वहां आचार्यों का भाव अभिप्राय क्या है उसको देखिए।
उत्तर व्यर्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निगम अर्थात विकल्प उसमें हो वह नेगम। वह नेगम ने 3 प्रकार का है, भूत नेगम, वर्तमान नेगम और भावी नेगम। यहाँ भूत नेगम नय की अपेक्षा से भगवंत सिद्धों को भी विभाव व्यंजन पर्यायपना और अशुद्धपना संभवित है। आया दृष्टिकोण समझ में? जब हम देखते हैं आचार्यों की मंतव्य को तो बड़ा मजा आता है, कहाँ किस दृष्टिकोण से क्या बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। अभी समझ में कम आया होगा, कम लोगों को आया होगा, लेकिन जिन्हें आया होगा उन्हें हर्ष बहुत आया होगा कि ये भी एक दृष्टिकोण है। हमने जिस वचन तो सुना कि सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, और ये वचन नहीं सुना कि अशुद्ध सभ्य अशुद्धा अशुद्ध नया। यहां जी सिद्ध कर रहे हैं कि सभ्य अशुद्धा, क्योंकि सभी जीव द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक नय से संयुक्त हैं। तो सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया, तो सभ्य अशुद्धा अशुद्ध नया, ये भी घटित करना पड़ेगा भाई। तो इसको यहां सिद्ध कर रहा है। देखिए, वह नेगम नय 3 प्रकार का है, भूत नेगम नय, वर्तमान नेगम और भावी नेगम। यहाँ भूत नेगम नय की अपेक्षा से भगवंत सिद्धों को भी व्यंजन पर्यायपना और अशुद्धपना संभवित होता है, क्योंकि भूतकाल में वे भगवंत संसारी थे, ऐसा व्यवहार है। बहुत कथन से क्या, सर्व जीव 2 नयों के बल से शुद्ध तथा अशुद्ध हैं, ऐसा अर्थ है। अभी कुछ लोगों को 20% लोगों को समझ में आया, अभी 80% लोगों को एकदम स्पष्ट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेगम नय क्या कहलाता है, इसको भी समझ लेते हैं। जिसने टीवी लगाई है उसको जरूर एक बार हमसे मिलवा देना, उसको धन्यवाद दे देंगे कि आपके कारण बहुत सारे विषय सामने दिखा देते हैं, नहीं तो बोलने में लोगों को इतना समझ में नहीं आता। जो भूतकाल की पर्यायों को वर्तमानवत संकल्पित करे या कहे, भविष्य काल की पर्यायों को वर्तमानवत संकल्पित करे या कहे, और कुछ निष्पन्न व कुछ अनिष्पन्न वर्तमान पर्यायों को पूर्णतः निष्पन्न के समान संकल्पित करे या कहे, उस ज्ञान को या वचन को नैगम नय कहते हैं। नैगम नय समझ लो, भूतकाल की पर्यायों को वर्तमान संकल्पित करे, वर्तमानवत संकल्पित करे, करे या कहे। क्या मतलब होगा? संकल्पित करे या कहे, माने नहीं, वर्तमान में आरोपित करे, आरोपित करे। किसको करे? वर्तमान में भूत पर्याय को आरोपित करे। जी वही है वो अंजन चोर हैं। जी अंजन चोर, जी अंजन चोर कैसे हैं? जो भूतकाल में अंजन थे, वर्तमान में क्या है? निरंजन। लेकिन भूतकाल के अंजन चोर का संकल्प या स्थापना कायम कर दी, जो वे ही है अंजन चोर। तो ये क्या कहलाएगा? भूत नैगम नय। और भविष्य में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर साहब आओ, भगवान आत्मा, क्या भगवान बन गया क्या? नहीं नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है? भगवान बनने वाला है। जो जिसकी पढ़ाई कर रहा हो ना, इंजीनियर साहब आइए, सीए साहब आइए। क्यों भाई? अभी सीए बना कहाँ है? भविष्य में भावी निगम नय से देखेंगे तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? संकल्प कर रहे हैं उसमें। और वर्तमान निगम नय क्या है? निष्पन्न व कुछ अनिष्पन्न वर्तमान पर्यायों को पूर्णतः निष्पन्न के समान, कुछ तो पर्याय संपन्न हो गई वर्तमान में, तो उस रूप आरोपण कर रहा। वर्तमान में वर्तमान डॉक्टर बन गया, या डॉक्टर के नजदीक है, वो ज्यादा निकटता, ज्यादा निकटता। संकल्पित करे या कहे, उस ज्ञान को या वचन को क्या कहते हैं? नैगम नय कहते हैं। स्पष्ट संकल्पित करते हैं। भूत की पर्याय का वर्तमान में, भविष्य की पर्याय का वर्तमान में, या निष्पन्न या अनिष्पन्न पर्यायों का वर्तमान में आरोपण करना क्या कहलाता है? नैगम नय। स्पष्ट? चलिए
उस ज्ञान को या वचन को होते काय में है जे नए क्या होता है, या तो ज्ञानात्मक होते हैं या वचनात्मक होते हैं, बराबर। यही कारण है कि यह नय 3 प्रकार का है, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। इस प्रकार देखते हैं कि इस नैगम नय का पेट बहुत बड़ा है। इस नय का विषय पदार्थ और शब्द तो है ही, ज्ञानात्मक संकल्प भी है, संकल्प कर लिया तो वो भी इसमें आ जाता है। इस प्रकार यह नैगम नय ज्ञान नय भी है, अर्थ नय भी है और शब्द नय भी है। अब फिर से वहीं आ जाते हैं। यहां भूत नैगम नय की अपेक्षा से भगवंत सिद्धों को भी व्यंजन पर्यायपना और अशुद्धपना संभवित है। स्पष्ट हुआ ना विषय कुछ? इस नैगम नय को समझने से स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में भले वो सिद्ध हो, वर्तमान में भले सिद्ध हो, लेकिन पूर्व में वो विभाव व्यंजन पर्याय संयुक्त थे, विभाव अर्थ पर्याय संयुक्त थे। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सर्वजीव 2 नयों के बल से शुद्ध तथा अशुद्ध है। जे एक नया दृष्टिकोण मिला तो एक हर चीज को समझने में एक अलग मजा आता है। सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया का दृष्टिकोण तो देखा था, जे दृष्टिकोण भी गजब का आचार्य देव ने दे दिया। स्वाध्याय का अलग मजा है। प्रभात भैया, लंबी छुट्टी हो जाती, शिखर जी गए थे, उसके बाद भी 3-4 दिन हो गए। 2 दिन क्यों हुई है? तो देखो, अभी वो सरिता बहन जी का बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि 1 दिन लेट हो गए तो 500 रुपया पेनल्टी, 2 दिन हुई है तो 1000। जितने दिन आप लेट हुई है नहीं आए बिना एप्लीकेशन के, या तो एप्लीकेशन दीजिए आपके बच्चे की समस्या जे है, और एप्लीकेशन नहीं दी तो पेनाल्टी। हमें रात में याद आई कि अभिषेक भैया 1 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते हैं, 1 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते। हमने क्या बात है भैया, ज्यादा अपन को लग गया कि अब समझ चुके हम सर्वज्ञ बन गए, या तो और कामों को आगे पीछे नहीं कर सकते अपन। क्या अपने को कोई काम में देरी हो तो अपन व्यर्थ के काम छोड़ते जाते। व्यापार के लिए गए तो वहां पे अपन ने 10 काम देखे थे, जिसमें से कि 7 काम ऐसे थे कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। अपन क्या करते, देर होती जाए तो एक एक काम को कैंसिल करते जाते, लेकिन वो 3 काम निपटाते कि नहीं निपटाते जिसके लिए गए थे। तो स्वाध्याय हमारी प्रमुखता में है कि नहीं है? बोलिए आप। स्वाध्याय पूजन पाठ सामयिक हमारी प्रमुखता में है कि गौण है कि हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, तो मोक्ष भी नहीं होगा। ऐसे प्रमाद से मोक्ष होने वाला नहीं है। संकल्प लेना पड़ेगा कि अपन को तो लग के समझना होगा ये तत्व। हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करवाएंगे भी, ऐसा नहीं कि हम ही अकेले करते रहे। आप एक दिन आए और हम तो पीछे विषय बहुत निकल चुका, और आप कंटिन्यू नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? लोग की पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हैं हम, कितनी लगाते हैं बच्चों को पाठशाला के लिए। यहाँ पे संडे के संडे भी आते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको अच्छी से अच्छी गिफ्ट देते हैं, बढ़िया सब लोग, आप लोग शुद्ध नाश्ता करवाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। यहाँ हम देते हैं और वहां स्कूल वाले आपसे लेते हैं। 1 लाख रुपया साल, 2 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल वो लेते हैं, और आप उनके पास हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं पेरेंट्स मीटिंग में कि आपका बच्चा गधा है, आपका बच्चा ढोर है, टाइम से नहीं आता है, ये है वो है। इसका मतलब उसको मोक्ष नहीं भेजना, आपको नरक में गोद भेजना है। आपको उसकी कीमत आ रही है लौकिक पढ़ाई की, जो भ्रष्ट करने वाली है, भ्रष्ट करने वाली है। अधिकतर बच्चियां अधिकतर जेनेतर शादी कर रही हैं। आपको पता है पढ़ाई जितनी ज्यादा हो रही है, श्वेतांबरों में तो हाई एजुकेशन पे रोक लगा दी कई जगह बच्चियों की। आपको लग रहा हो पुराने जमाने में आप जी रहे हो। हम दुनिया को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और लोगों की दुर्दशा को भी देख रहे हैं, और बच्चों की दुर्दशा को भी देख रहे हैं। अरे वो पढ़ाई किस काम की जो चतुर्गति में परिभ्रमण कराए। हम ये नहीं करें कि लोग की पढ़ाई नहीं कराओ, लेकिन इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई को उससे लाख गुनी अधिक महत्ता दो। बच्चों को पहले पाठशाला और संस्कारों से इतना अच्छा कर दो कि वो कहीं रहें दुनिया में, वो इस संस्कारों को छोड़ नहीं पाए।
ऐसे ढीले पोले काम से, हाँ ठीक है बेटा आ रहे तो ठीक है चले जाओ स्वाध्याय में, नहीं जा रहे कोई बात नहीं बेचारा, अब क्या करें, इतनी मेहनत है, पढ़ाई इतनी है, रविवार को दिन तो मिला था 11 बजे तक सो लेना बेचारे को, चले जाएगा वो, निगोद न रख जाएगा, सोते सोते में निगोद में सोता ही रहेगा। देखो बच्चे आपके हैं, हमारे नहीं है, कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है, हमें नहीं भोगना पड़ रहा है, लेकिन हमें आपको देख के कष्ट होता है क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। एक ही हम रोवे वाले हैं, आगे तो सो रहे हैं आराम से। भैया आपको अपना मानते हैं इसलिए कहते हैं। दुर्दशा बहुत है, मैंने आपको बताई थी इंदौर की घटना। पिताजी 1 महीना मरे हो गए, माँ 4 दिन पहले मर गई। अमेरिका में 2 बच्चे, उन्हें ये खबर नहीं है कि मेरे पिताजी मर चुके 1 महीने पहले। इसका मतलब कोई कांटेक्ट नहीं था बच्चों का माता पिता से, 1 महीने से कोई खबर नहीं है, मोहल्ले पड़ोस वालों से नहीं पूछा कि पिताजी से बात नहीं हुई, माता जी से बात नहीं हुई, हो क्या रहा है आखिर। डेड बॉडी पापड़ की तरह सूख गई है, और कल के दिन हमारे घर में ये दुर्घटना ना घटे, इसके लिए इस तत्व ज्ञान की जरूरत है कि वो अमेरिका से नौकरी छोड़ के आपकी सेवा के लिए आ जाएं। नौकरी करने जाना पड़े, मजबूरी है, क्या करें बेचारे, पढ़ाई इतनी हो गई है कि गांव में शहर में रह नहीं पाए। मुझे तो एक आश्चर्य होता, भोपाल राजधानी, यहां उनके लिए काम नहीं है, गाँव की तो क्या कहें, यहाँ काम नहीं है तो कहाँ काम होगा, उन्हें अमेरिका में ही काम होगा था। शुष्क ज्ञान से काम नहीं चलता, थोड़ा भीगना पड़ेगा, थोड़ा पसीजना पड़ेगा, थोड़ा वात्सल, थोड़ा अपनापन, बच्चों को संस्कार से सुसज्जित करो। संस्कारी बच्चे ही समाज की पूंजी है। बच्चे मानते नहीं हैं, बांधते नहीं, आपने मनवाया नहीं है। बचपन से अगर आप संस्कार डालते तो आज वो यहाँ बैठे होते। बचपन में आपने छूट दी, अब नहीं बदल रहे, जो कड़क हो गई है वो टहनी टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। बहुत कथन से क्या, सर्वजीव 2 नयों के बल से शुद्ध तथा अशुद्ध हैं, ऐसा अर्थ है। थोड़ा दृष्टांत को इससे समझ लेते हैं। जे आपको कपड़ा साफ दिख रहा है, कैसा है ये कपड़ा, साफ है, लेकिन अगर इसको भूत निगमन से देखें तो कैसा है, ऐसा मेला था, ठीक है ना। अगर इस कपड़े को भावी निगमन से देखें तो कैसा था, कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि जही साफ होगा ना भावी निगमन से, और वर्तमान निगमन में साफ की या तो प्रोसेस हो चल रही है या कुछ साफ हो गया है, तो वो वर्तमान में साफ बने का आरोपण उसमें आ रहा है। तो ये 3 निगमन होते हैं, भूत निगमन, भावी निगमन और वर्तमान निगमन। फिर से जे अगर भावी निगमन से देखें तो कैसा है, मेला है, सॉरी भूत निगमन से नहीं, भूत निगमन से कैसा है, मेला है, और जे वाला भावी निगमन से कैसा है, साफ है, और वर्तमान निगमन से साफ है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, टीका तो हो गई है। अब थोड़ी मर्म की बात और कर ले, इतनी ऊहापोह हमने करी है, उसको और समझ लेते हैं क्यों करी आखिर। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय प्रियतम को शब्द मजेदार होंगे, आपको अच्छा लगेगा। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा प्रिय हमारे लिए अगर कोई है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय दोनों की चर्चा की ना, तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय प्रियतम नहीं है। कौन सा विषय प्रियतम है? अब जो मुख्य गुण की पद्धति देखो कितनी मजेदार है। अब मुख्य द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में पूरी वस्तु को समझने के बाद मुख्य क्या करना है प्रयोजन साधने के लिए? द्रव्यार्थिक चक्षु को खोल के देखना, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो। हो जाएंगे, थोड़े होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इतना ही हो पाएगा भैया। जिस सहजानंद जी वर्णी ने इस विषय में लिखा है बड़ा गजब का है। द्रव्यार्थिक न्याय से क्या निरखा जा रहा है? परम शरण, पारणामिक भाव, ध्रुव स्वभाव, अति अभिष्टतम प्रीतम है।
फिर से द्रव्यार्थिक नय से क्या निरखा जा रहा है? परम शरण, पारणामिक भाव, ध्रुव स्वभाव, अति अभिष्टतम। अति अभिष्टतम है, प्रीतम है। प्रीतम माने प्रियतम। प्रभात भैया, आपको प्रियतम कौन है? आपकी बच्ची है? कौन है आपके लिए? श्रुति बहन जी, कौन है प्रियतम आपके लिए? आपका बच्चा? यहां कौन कह रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो त्रिकालिक एक ज्ञायक भाव है, वो मुमुक्षी के लिए क्या होता है? प्रियतम होता है, जो सबसे अधिक प्रिय हो। अतः जो वास्तविक प्रियतम को लोग भूल गए हैं और जिससे जो अधिक प्रिय है उसको ही प्रियतम कहने लगे हैं। वास्तविक प्रियतम तो एक ही है, किसका? सबका। अगर हमें सुखी होना है, आज सुखी होना है, कल सुखी होना है, अनंत काल बाद सुखी होना है, तो एक प्रीतम, वो एक भक्ति आती ना, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण भविजन प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मुक्ति अब तक है जिनने भी पाई, तेरा आश्रय ही उसको सहाई। सत्य तेरी भक्ति में क्षण जाए। कौन से व्यवहार से देखें तो परमात्मा भगवान, और परमार्थ से देखें तो भगवान आत्मा। प्रभात भैया, सम्मेद शिखर से आपने कहा था कि हम सम्मेद शिखर में हैं। हमने कहा संवेदना के उच्च शिखर को छूना। अनंत सिद्ध भगवंतों ने जो संवेदना के उच्च शिखर को छुआ है, आपने अगर छुआ तो आपकी सम्मेद शिखर की यात्रा हुई पारमार्थिक, नहीं तो व्यवहार में वंदना करके एक बार बंदे जो कोई तारी चाही चतुर्गति नहीं हुई, क्या ना हुई? अगर परमार्थ सम्मेद शिखर की यात्रा करी तो चतुर्गति नहीं होती है, और अगर व्यवहार सम्मेद शिखर की यात्रा करी तो दुर्गति नहीं होती। आहा अब तक जो वास्तविक प्रीतम को लोग भूल गए हैं और जिससे जो अधिक प्रिय है उसको ही प्रीतम कहने लगे हैं, चाहे वह लाठी ही बरसाता हो। हमारा इस भैया बताते कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, अपने बाप से लड़ता ही रहता है। अब वो कितनी लाठी बरसाए, लेकिन है तो अपना, है किसका आखिर? है तो मूर्ख और अज्ञानी जो कहते हैं मोही लोग कि जो अपना सो अच्छा, और ज्ञानी कहते हैं जो अच्छा सो। मगर वह है हमारा प्रीतम। अरे तुम्हारा प्रीतम तो तुम्हारा आत्मा में बसा हुआ ध्रुव ज्ञान स्वभाव है, वही प्रीतम है। जितने भी अच्छे शब्द हैं उनका मर्म तो लोग भूल गए हैं और उनका अर्थ को कुछ का कुछ लगा बैठे। देखो अब शब्दों के अर्थ बताएंगे। अब लोग कहते हैं साइया या सैया। सैया शब्द बिगड़ा है स्वामी शब्द से। अरे आपका स्वामी कौन है? आपका सैया कौन है? मेरे सैया। सैया माने मेरा स्वामी। मेरा स्वामी कौन है? पत्नी का स्वामी कौन है? तो पत्नी हो कि आत्मा हो। यहां तो बात क्या चल रही है, अपना पति कौन है आखिर? सैया। आहा, और उसका अर्थ कुछ का कुछ लगा बैठे हैं। अब बोलते हैं कि सैया सैया सैया, यह शब्द बिगड़ा है स्वामी शब्द से। अरे आपका स्वामी कौन?
आपका स्वरूप स्वस्वामी संबंध भिन्न द्रव्य में नहीं होता है। आपके स्वामी आप हैं। एक शब्द बोला जाता है खसम, उस खसम का अर्थ है ख माने इंद्री, सम माने शांत हो जाए, अर्थात जहां इंद्रियां शांत हो जाए उसे कहते हैं खसम। उस कसम का अर्थ है हाँ मायने इंद्री विजयी साधु जन को खसम कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयी। संत जन ज्ञानी लोग जो हैं उनका नाम है खसम, और उनको छोड़कर अपने मनमाने का नाम रख लें बल्लभ, बालम। बालम बल्लभ शब्द से बना है, जो प्रिय हो। तो जितने भी प्यार के शब्द हैं वे सब आत्म स्वभाव के लिए घटित हैं, सब आत्मा के लिए। लेकिन हमने जैसे प्रिय मान रखा, हमने उस पे आरोपण कर दिया, चाहे बल्लभ कहें चाहे खसम कहें। एक शब्द और कौन सा है? स्वामी। स्वामी का दूसरा कहा था सैया कहें, जे पति के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पति कौन है? एक गायक भाव। अभी समय हो। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए, दोनों नए सभी जीवों पे घटित किए। लेकिन यहाँ पे सारभूत बात यह निकाली कि हमें किसे मुख्य करना है। हमें वह द्रव्यार्थिक नय का विषय जो परम पारणामिक ध्रुव स्वभावी एक ज्ञायक भाव है, उसे मुख्य करके वह ही हमारा प्रियतम है, वही हमारा सर्वस्व है। उसी के लिए परिणति को अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहिए। जब भी समय मिले थोड़ी देर के लिए उस स्वभाव द्रव्यार्थिक चक्षु को खोल के उस त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव के निकट बैठने का, उसमें स्थिर होने का, उसमें रमने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी देर बैठ के हम भी उसी चीज का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी देखिए आज शुक्रवार है,
8 बजे से त्यागी साहब का स्वाध्याय आश्रम में होगा, उसका आप लोग लाभ लें। निज निधि निज द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो, पंचपरमेष्ठी परमेष्ठी भगवान की